जी अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट अफसाल हैदर, फाउंडर ऑफ गोपी के रिसोर्सेज, आपको वेलकम करता हूं हमारे फाउंडर कॉर्नर में एक न्यू एपिसोड में। और जैसे आपको पता है कि फाउंडर कॉर्नर में हम पाकिस्तानी इकोसिस्टम में जो स्टार्टअप्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। और अगर इसी सेशन में आप अपने स्टार्टअप के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में बात करना चाहेंगे, तो आप हमें रीच आउट करें। हम आपके साथ स्केड्यूल करेंगे सेशन को और उसको रिकॉर्ड करके पब्लिश करेंगे। आज के सेशन में हम जो है वो लास्ट हमने कुछ 2-3 आईओटी के रिलेटेड सेशन हमने किए, तो आई थिंक कि आज का सेशन भी हमारा कुछ उस डोमेन के रिलेटेड होगा। और आज हमारे साथ अजीम इकबाल साहब हैं। तो किसी फर्दर ड्यूज से पहले हम चलते हैं, उनसे उनका इंट्रो लेते हैं और फिर उनसे डिस्कशन करते हैं। शुक्रिया जी अजीम इकबाल साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। इंट्रोडक्शन प्लीज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अफजाल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी और आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी बात कहने का हमें हमें भी मौका दिया। एक मुख्तसर सा बस एक तारुफ क्या मैं कहूँ, मैं एक जर्नी है एक एंटरप्रेन्योर की जिस तरह होती है अभी तक की। आई एम अ ग्रेजुएट इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूएमटी लाहौर, जिसके बाद मैंने मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंस में। एक बड़ा ऑड सा कॉम्बिनेशन लगता है, लेकिन बिलीव मी कि दुनिया में ये एग्जिस्ट करता है। बहुत से लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से आगे सीएस में और आईटी में अब जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया में एक ट्रेंड है ये कि जिस तरफ लोग जा रहे हैं। तो ये बस एक मेरी एक ब्रीफ सी एजुकेशनल बैकग्राउंड थी। साथ फिर मैं पिछले तकरीबन कोई 5-6 साल से लम्स में एज एन इंजीनियर और एज एन रिसर्च असिस्टेंट भी मैंने काम किया है स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर। जी अजीम साहब, थैंक यू सो मच। काफी आपने अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया हमें। और आपका जो एक्सपीरियंस है काफी डाइवर्स है। ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, फिर आपने कंप्यूटर साइंस की तरफ आए, लेकिन उसमें भी आपने काफी जो फील्ड्स हैं डेवलपमेंट में, नेटवर्किंग में, उनको टच किया। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो अभी जो है वो ये चीज़ें थोड़ी चेंज होती जा रही हैं। और पहले ये कॉम्बिनेशन ज़रा आर्ड लगते थे, अभी जो है ये काफ़ी प्रोडक्टिव हैं। तो थैंक यू सो मच जी, आपने अपने बारे में बताया। आज इसके बाद आप हमें अपने स्टार्टअप के बारे में बताएं, अपनी कंपनी के बारे में बताएं, वो क्या है, वो क्या करती है, उसके बारे में थोड़ा सा। जो बेसिकली इस वक्त हमारी जो मेरा स्टार्टअप है ये थिंक कनेक्ट्स के नाम से, इस स्टार्टअप का जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, यानी जो मेन प्रोडक्ट है जिसके ऊपर ये कंपनी इस वक्त चल रही है, या लम्स में भी है एनआईसी के अंदर, तो वो वही प्रोडक्ट है और वो है स्मार्ट फैक्ट्री के नाम से। स्मार्ट फैक्ट्री प्रोडक्ट यानी एक ऐसे। प्लेटफॉर्म के तौर पे, यानी एक क्लाउड इनेबल्ड सॉफ्टवेयर है जो कि एक लो कॉस्ट, अफोर्डेबल, फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल सॉफ्टवेयर, एक क्लाउड सॉफ्टवेयर है कि जो हम एसएमईज को ऑफर कर रहे हैं कि वो अपने आप को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने की तरफ आए अफोर्डेबल तरीके से। यानी उनको किसी बाहर के महंगे एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर के ऊपर, जिसके कंसल्टेंट्स भी मिलना मुश्किल है, जिसको इम्प्लीमेंट करना भी मुश्किल है, और ज़्यादातर कॉरपोरेट या मल्टीनेशनल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, छोटी इंडस्ट्री नहीं कर सकती, उनके लिए हम ये प्रोडक्ट जो है हम डेवलप कर रहे हैं। तो ये बेसिकली प्रोडक्ट है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, और इसी पे मेरी जो ये हमारा जो स्टार्टअप है थिंक कनेक्ट्स, ये आईओटी बेस्ड है और ये इसके ऊपर काम कर रहा है। ऐसी ऐसी। तो इट्स रियली गुड। यानी कि हमें कम लोग ऐसे मिलते हैं कि जिनके पास बेसिक्स हो या रीजंस हो, जिनको यूज करके उन्होंने अपना सेटअप स्टार्ट किया हो, या कोई प्रॉब्लम्स हो रियली जिनको वो स्टडी कर रहे हो शुरू से और उसको सॉल्व कर रहे हो, उनका जो सोल्यूशन है। तो बड़ा अच्छा लगा कि जो थिंक कनेक्ट्स का जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है स्मार्ट फैक्ट्री के नाम से, उसको जान के। अब अगर आप हमें थोड़ा सा इसके डिटेल में बताएं कि आम लोगों को अगर हम बताना चाहें कि थिंक जो स्मार्ट फैक्ट्री है वो है क्या, वो करती क्या है। जी, तो बुनियादी तौर पे आपकी जो एक लेगेसी फैक्ट्री है, जो एक ट्रेडिशनल फैक्ट्री है, उसके अंदर आपके पास एक प्रोडक्शन फ्लोर है जिसके ऊपर मुख्तलिफ
प्रोडक्शन इंजीनियर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, और आपके पास इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स भी हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स भी हैं कि जो उस प्रोडक्शन लाइन के ऊपर डिप्लॉयड हैं, और वो हर रोज़ वहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं, वो हर रोज़ वर्कर्स को मॉनिटर करते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि किसी तरह उन्होंने उस प्रोडक्शन लाइन को ऑप्टिमाइज करना है, वहाँ पे पैसे कम से कम खर्च हों, आउटपुट आपकी अच्छी मिले। तो उसको आप कहेंगे कि जी आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, आपकी एफिशिएंसी अच्छी है काम करने की, मैन्युफैक्चरिंग करने की। और फिर आपका जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, जो एंड में जब प्रोडक्शन लाइन से प्रोडक्ट बाहर निकलता है, उसकी जो क्वालिटी है उसको भी गेज करने के लिए मुख्तलिफ इंजीनियर्स होते हैं जो उसकी डेटा ले रहे होते हैं उसका। तो स्मार्ट फैक्ट्री बेसिकली प्रोडक्ट क्या करता है, ये क्योंकि क्लाउड सॉफ्टवेयर जिस तरह एक ईआरपी सिस्टम होता है, आप समझ लें कि एक ईआरपी सिस्टम इज कपल्ड विद अ लीन एंड आईओटी सिस्टम, और उस इन तीनों की इंटीग्रेशन से ये एक क्लाउड सॉफ्टवेयर डेवलप किया हमने। अब इसमें ये होगा कि आपके पास मुख्तलिफ टैब्स हैं, जो कि प्रोडक्शन फ्लोर के ऊपर जो इंजीनियर्स हैं उनके पास, उनके हाथों में यानी एक टैब है, उस टैब के ऊपर उनकी पूरी प्रोडक्शन लाइन जो है उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम मुख्तलिफ सेंसर्स के साथ गेज करके उनको रियल टाइम में रिपोर्टिंग उनके हाथों में दे रहे हैं। तो उनके यानी प्रोडक्शन आउटपुट कितनी चल रही है, वर्कर्स की एफिशिएंसी क्या चल रही है, वो सेंसर्स की मदद से और डेटा एक्विजिशन सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर की मदद से डाटा कलेक्ट करके हम उनको रियल टाइम रिपोर्टिंग कर सकते हैं उन सुपरवाइजर्स को। फिर इसके अंदर जो सबसे मज़ेदार नया एलिमेंट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है कि अभी तो ये होता है कि जो इंजीनियर्स हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने डिसीजन मेकिंग भी करनी है अपनी प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने की। लेकिन अब हम ये कर सकते हैं कि हम डेटा की मदद से और एआई की मदद से हमारी फैक्ट्री का जो डाटा जो हमारे पास जनरेट होता है हम उसको इस्तेमाल करके उसको इंटेलिजेंट बना सकते हैं। हम जो हमारे पास ये सिस्टम है, ये सॉफ्टवेयर है, ये आपको इनसाइट्स भी देगा और डिसीजन मेकिंग की पावर आपकी बेहतर बना देगा। ये आपको रेकमेंड करेगा कि फलाना जो वर्कर है उसकी एफिशिएंसी ड्रॉप हो रही है, तो ये आप उसको यानी कि इस फलाने वर्कर को आप मॉनिटर करें। ये जो फलानी मशीन है ये आपकी पिछले 3 माह में ब्रेकडाउन इसके हुए थे, अगले 3 माह में भी इसके ब्रेकडाउन के चांसेस हैं, तो इसको आप मॉनिटर करें। इस तरह की जो इनसाइट्स हैं कि जो पहले आपको मैनुअली करनी पड़ती थी और जिनमें से बहुत सारी इनसाइट्स आप मिस आउट कर जाते थे, अब वो मिस आउट नहीं होंगी क्योंकि रियल टाइम डेटा है आपके पास जो जो आपके सर्वर्स के ऊपर, हमारे सर्वर्स के ऊपर, क्लाउड के ऊपर कलेक्ट होगा। और उसके अंदर जब आप एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले आएंगे तो आप उस डेटा को यूज करके बेतहाशा प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी से मुतल्लिक जो इनसाइट्स हैं और इंफॉर्मेशन है वो आप दे सकते हैं आपके फैक्ट्री के ओनर को भी, सुपरवाइजर्स को भी और प्रोडक्शन मैनेजर्स को भी। तो इसका ओवरऑल इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा होगा? इसका ओवरऑल फ़ायदा ये होगा कि वो अपनी कॉस्ट कम कर सकती है और अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकती है। और हर 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 एसएमई यही चाहती है, यानी हर इंडस्ट्री का जो अल्टीमेट गोल है वो यही है कि यार किसी तरह हम अपने खर्चे मजीद कम करें और हमारी जो आउटपुट है वो बढ़े। और ट्रेडिशनली भी यही यानी होता था। फर्क सिर्फ ये है कि अब डिजिटाइजेशन हो रही है जो कि दुनिया भर में हो रही है, इसको फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जा रहा है, तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं इंडस्ट्री को अपनी एसएमई को लेके जाएं। ऐसी ऐसी तो अपना अजीम भाई, इसका मतलब है कि जो स्मार्ट फैक्ट्री का कोर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि सबसे पहले कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, कि यानी कि आपको पता चल जाता है कि डेटा से इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है कि कौन सा प्रोसेस जो है वो प्रोडक्टिवली अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा, उसको आपने ट्वीक करना है, चेंज करना है। कौन सा रिसोर्स है, इट कुड बी हार्डवेयर, इट कुड बी ह्यूमन रिसोर्स, कि जो ऑप्टिमम या ऑप्टिमम रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप उनसे फिर उस हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं और चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने डिसीजन करेंगे एसेट एक्विजिशन के लिए या और जो इन्वेस्टमेंट आपने करनी है। तो जब डेटा ड्रिवन डिसीजंस होंगे तो आपकी कॉस्ट रिड्यूस होगी उससे। ठीक है, और बेहतरीन हो गए। जी ये जी। भी मैं ऐड करता चलूं कि ये सिस्टम ऐसा ये जो अब नई टेक्नोलॉजी है ना, इसने सबसे इंटरेस्टिंग काम ये किया है कि आपकी
कंप्यूटिंग जो है, आपकी जो कंप्यूटेशनल पावर है, ये उसको इंटेलिजेंट बना दिया। इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि जैसे आपने अभी कहा ना कि हमारा जो प्रोसेस होगा, हम उसका डेटा लेंगे तो हमें वो बता देगा कि जी इस चीज़ को आप मॉनिटर करें या इसको आप चेक करें। ये हमें इंटेलिजेंट रिकमेंडेशन खुद से भी देगा। यानी ये हमें ये भी बता सकता है कि राइट फलाना जो अगर प्रोसेस है वो अगर इनएफिशिएंट है या अनप्रोडक्टिव है, तो आपको ये स्टेप लेना चाहिए इसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए। और अगर लेट सपोज उसकी राइट रिकमेंडेशन अच्छी नहीं थी, तो ये हम लोगों की जो फीडबैक होगी, जो ऑन स्पॉट इंजीनियर्स हैं, वो जब इस हमारे सिस्टम को फीडबैक देंगे तो ये इंटेलिजेंट सिस्टम अपने आप को करेक्ट करता है, और करेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए या किसी और प्रोसेस के लिए उस चीज को याद आइंदा कर के लिए। लेता है कि यार अच्छा ठीक है, यानी अगर ये दोबारा मुझे ये डेटा इस किस्म का नजर आएगा, इट मींस कि ये इस तरह की प्रॉब्लम थी और इसका पहले ये सोल्यूशन था, इसलिए इसका भी ये सोल्यूशन होगा। तो वो आप बेसिकली सिस्टम को इंटेलिजेंट बनाते जाए, आपकी आपकी इंडस्ट्री को हम इंटेलिजेंट बनाते जाएंगे अपने प्रोडक्ट से। राइट 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 राइट। बेहतरीन हो गई। अच्छा, तो इसमें दो चीजें, मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं हूँ लेकिन थोड़ा सा मैं पूछूंगा उसके बारे में कि जो इसकी डिप्लॉयमेंट है, इसमें मतलब डिप्लॉयमेंट में क्या कोई आपके क्लाइंट्स हैं, आपके डिवाइसेस हैं जो आप डिप्लॉय करते हैं फैक्ट्री में, फिर वो कुछ मशीनरी के साथ कनेक्ट होती है? एक तो ये क्वेश्चन, और साथ इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जो अभी हमने बात की कि प्रोसेसेस के बारे में जो इंफॉर्मेशन डाटा आता है, फिर उसके बाद जो हमारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके बारे में ये डाटा ले रही है, और फिर ये डाटा मिलके फिर उस पे मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिला के तो वो हमें रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो जो इसकी डाटा फीडिंग हो रही है वो किस लेवल पे हो रही है? तो ये दो क्वेश्चन है, अगर आप इनको एड्रेस कर दें। जी, उसके लिए मुख्तलिफ प्राइमरीली तो दो लेवल्स हैं। एक हम लोग कुछ डेटा लॉगर्स पे काम कर रहे हैं। वो डेटा लॉगर हार्डवेयर एक पर्टिकुलरली एक फ्लैगशिप हार्डवेयर प्रोडक्ट है जो इस प्लेटफॉर्म के साथ होगी। वो हार्डवेयर आप अपनी किसी भी लेगेसी मशीन के साथ अटैच कर सकते हैं, और उस मशीन का फिर हम लोग अप टाइम, डाउन टाइम, एनर्जी और उसकी प्रोडक्शन आउटपुट या उसकी हेल्थ, इस तरह के जो पैरामीटर्स हैं वो हम उस डेटा लॉगर से हम एक्वायर करेंगे। और ये हो गया हार्डवेयर पार्ट। और सॉफ्टवेयर पार्ट में जिस तरह मैंने बताया कि टैब्स हैं आपके पास, तो टैब्स के ठीक है। ऊपर जब सॉफ्टवेयर डायरेक्टली एक्सेसिबल है, वहीं पे ही प्रोडक्शन सुपरवाइजर खड़े खड़े वहाँ डेटा एंट्री भी कर सकता है, डेटा व्यू भी कर सकता है, विजुलाइज भी कर सकता है। तो ये दो एंड्स हैं जिनसे हमने सोचा हुआ है। प्लस अभी तो हमारा सारा सिस्टम क्लाउड बेस्ड है, लेकिन हमारा ऑब्वियसली प्लान में है कि हम इसको ऑन प्रेमिसेस सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में उनके अपने नेटवर्क के अंदर भी हम डिप्लॉय करने में जाएंगे। तो इस तरह से अभी हमारे प्लान्स हैं। ऐसी ऐसी थिंक। तो बहुत सारी विशेष के आपका जो सेटअप है, जो आपने कोर ऑब्जेक्टिव रखे हुए हैं, गोल रखे हुए हैं, वो अचीव हो, उसी तरह ये फ्लरिश करे। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम भी दिया और बताया। अब लास्ट में अगर हमारी ऑडियंस में से कोई बंदा आपको रीच आउट करना चाहता है कि वो स्मार्ट फैक्ट्री के बारे में और चीजें जाने, या आपसे कुछ चीज डिस्कस करना चाहता है, या प्रोडक्ट, कोई फैक्ट्री के लोग हैं वो अगर आपको रीच आउट करना चाहते हैं प्रोडक्ट के लिए, तो व्हाट्स द गुड वे? आप लिंक्डइन पे ज्यादा एक्टिव हैं, आप फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव हैं? क्या आप इंफॉर्मेशन हमें शेयर करेंगे ताकि हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दें और जिन लोगों ने आपको रीच आउट करना है वो आपको रीच आउट कर सकें? बिल्कुल, मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी रहा हूँ, और इसलिए मैं फेसबुक पे भी एक्टिव हूँ। रिसेंटली मैं कुछ लिंक्डइन पे ज़रा ज़्यादा एक्टिव हूँ, क्योंकि वहाँ ज़रा प्रोफेशनल नेटवर्किंग अब मैंने देखा कि बहुत अच्छी राइट। डेवलप हो जाती है। और ऑब्वियसली फ़ॉरेन भी कुछ इन्वेस्टर्स वगैरह से भी कोशिश कर रहा हूँ नेटवर्क बनाऊँ और उनको भी ऑन बोर्ड लेके आ सकूँ इस आइडिया के हवाले से। और तो इसलिए फेसबुक, लिंक्डइन तो डेफिनेटली है ही। फिर मेरी जो सोसाइटी है उसके पेज के ऊपर भी मुझे लोग डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी सोसाइटी की एक्टिविटीज़ भी देख सकते हैं। राइट। और इसके अलावा ऑब्वियसली हमारा स्टार्टअप की अभी वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है,
लेकिन जो प्रोडक्ट है ये स्मार्ट फैक्ट्री, उसकी वेबसाइट जो है वो तकरीबन 80% 90% रेडी है। उसमें कुछ एक दो कुछ पोर्शंस हैं कि जिन पे भी हम काम कर रहे हैं, और सॉफ्टवेयर जो है वो हमारा प्रोटोटाइप MVP लेवल तक रेडी है। कोई हमारे साथ ऑन बोर्ड आना चाहे, उसको टेस्ट आउट करना चाहे, ट्राई करना चाहे, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना चाहे, यू आर मोर देन वेलकम टू कॉन्टेक्ट मी।